नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में आपकी बहुत मदद करेगा दोस्तों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नो ड्रामा, नो क्लिक, ओनली बाय एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आइए दोस्तों हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घर्षण क्या है दोस्तों? घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो रुक्ष पिंडों रफ बॉडीज के बीच एक ऐसे प्रतिरोधी बल की उत्पत्ति होती है जो एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति को हम घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं दोस्तों। या हम कह सकते हैं उसे घर्षण बल कहते हैं दोस्तों, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसी प्रतिरोधी बल को घर्षण कहते हैं दोस्तों। तो इसे फ्रिक्शन कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सन 2011 में पूछे गए हैं दोस्तों। सन 2011 में पूछे गए, 12 में पूछे गए दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर्षण के लाभ तथा हानियाँ एवं दैनिक जीवन में इसकी भूमिका क्या है दोस्तों? हम बताते हैं घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी है, या हमारे लिए वरदान भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बताते हैं फ्रिक्शन के लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। यदि हमारे तलवे और पृथ्वी के बीच घर्षण न होता तो हमारा चलना असंभव हो जाता। घर्षण कम होने के कारण ही बर्फ पर चलना कठिन होता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, घर्षण के कारण ही खूंटी दीवार में लगी रहती है और बोझ वहन करती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट बता रहे हैं आपको, गतिमान वाहनों की गति को घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है और दुर्घटना से बचा जा सकता है दोस्तों। और चौथा पॉइंट है, फ्रिक्शन के कारण ही बांध पानी को रोकने में सक्षम होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। पांचवा पॉइंट है, कार, ट्रक, बस आदि के टायर और जमीन के बीच घर्षण होने के कारण ही वह जमीन पर चलने में समर्थ होते हैं दोस्तों। और छठवां पॉइंट है, हम घर्षण के कारण ही दियसलाई जला सकते हैं दोस्तों। घर्षण के कारण ही रस्सी के धागे को एक दूसरे से चिपका सकते हैं। ये रस्सी नहीं टूटती है दोस्तों, और रस्सी भी नहीं टूटती है। ये 5-6 पॉइंट थे जो फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, किस प्रकार उपयोग होता है और किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है दोस्तों। 6 पॉइंट बता दिया, और फिर हानियाँ बता देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सन 2011-12 में पूछे गए हैं और 17 में पूछे गए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हानियाँ बता देते हैं दोस्तों। स्वचालित वाहनों में इंजन की लगभग 20% शक्ति बेकार हो जाती है दोस्तों। घर्षण के कारण मशीनों के बहुत से भाग घिसकर खराब हो जाते हैं। घर्षण के प्रभाव के कारण ही संकेतों का प्रयोग अधिक होता है दोस्तों। कभी कभी घर्षण के कारण ही बेरिंग जाम हो जाते हैं। कपास मिलों में कभी कभी घर्षण से चिंगारियाँ आने के कारण आग लग जाती है दोस्तों। तो ये आपको बता दिए हैं दोस्तों, लाभ और हानि बता दिए हैं दोस्तों। अब तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए आपको बता दें तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। सन 2002 में पूछे गए, 9 में पूछे, 11 में पूछे गए, 12 में पूछे गए, यहाँ तक कि 17 तक पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो आइए हम बताते हैं घर्षण क्या होता है। घर्षण के कितने प्रकार घर्षण के होते हैं। स्थितिज घर्षण होते हैं दोस्तों, और गतिज घर्षण होते हैं, सर्पी घर्षण होते हैं, रोलिंग घर्षण होते हैं। एक एक का डिफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। इस स्थितिज घर्षण टाइप फर्स्ट है दोस्तों। संपर्क में रखे दो तलों के मध्य अपेक्षित गति उत्पन्न होने के पूर्व उन पर जो बल कार्य करता है उसे घर्षण कहते हैं। यह एक स्वमंजक बल होता है दोस्तों, जिसका परिणाम तलों के मध्य गति करता है। जिसका परिणाम जो होता है दोस्तों, दो तलों के मध्य उत्पन्न होता है दोस्तों। उत्पन्न करने वाले बराह नेट बल के द्वारा तथा दिशा बराह बल की दिशा के विपरीत होती है दोस्तों। तो इसे हम स्थितिज घर्षण कहते हैं दोस्तों। गतिज घर्षण जिसे कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। दो तलों में अपेक्षित गति उत्पन्न होने के बाद उन पर जो घर्षण बल लगता है उसे गतिज घर्षण कहते हैं। इसका मान ये सन 2003 में पूछे गए दोस्तों, 13 में पूछे गए हैं दोस्तों। इसका मान स्थितिज घर्षण से कम होता है। गतिज घर्षण का जो मान होता है स्थितिज घर्षण से कम होता है। ये गतिज घर्षण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सर्पी घर्षण होते हैं दोस्तों, और रोलिंग घर्षण होते हैं। सर्पी घर्षण वो घर्षण होते हैं जब दो तल को एक दूसरे पर फिसलते हैं, तब उत्पन्न घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं, दे सकते हैं। और रोलिंग घर्षण की कहते हैं जब कोई वस्तु किसी तल पर घूर्णन गति करते हैं, तो जैसे सड़क पर गाड़ी, तो उसे रोलिंग घर्षण कहते हैं। आइए बता दे चौथे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। घर्षण के नियम कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्थितिज घर्षण होता है, स्थितिज घर्षण के नियम होते हैं, सीमांत घर्षण के नियम होते हैं, गतिज घर्षण के नियम होते हैं दोस्तों। स्थितिज घर्षण के नियम बता दें आपको डिफिनेशन से। स्थितिज घर्षण जो होता है, यदि दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो तो उनके संपर्क बिंदु पर घर्षण की दिशा उस स्थिति के विपरीत होती है दोस्तों। उस स्थिति के विपरीत होती है जिस दिशा में संपर्क बिंदु चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। जिस दिशा में चलने की प्रवृत्ति रखता है दोस्तों, उसे स्थितिज घर्षण के ये नियम है फर्स्ट। और दूसरा नियम क्या है? विरामावस्था या संतुलन की स्थिति। विरामावस्था या संतुलन की स्थिति में घर्षण बल का परिणाम केवल इतना होता है कि वह पिंड की गति को रोकने में पर्याप्त होता है। ठीक है दोस्तों, स्थितिज घर्षण के नियम बता दें आपको, बता दिए हैं। अब सीमांत घर्षण के नियम बता दें आपको दोस्तों। जब संतुलन सीमांत हो तो पिंड ठीक चलने की स्थिति में होता है। इस स्थिति में चरम घर्षण बल F और पिंड पर अवलंबीय प्रक्रिया R का अनुपात सदैव अचर रहता है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं दोस्तों। जब F/R एक अचर राशि है म्यू, या कह सकते हैं या बराबर म्यू आर, ये घर्षण गुणांक है दोस्तों। म्यू का मान 0 और 1 के मध्य होता है। यदि पिंड पूर्णतः चिकने हो तो म्यू बराबर 0। यदि अवलंबीय प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न हो तो चरम घर्षण बल संपर्क तलों के आकार तथा सीमा पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल पिंडों के पर्याप्त तथा संपर्क पृष्ठों की रुक्षता पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम ये सीमांत घर्षण के नियम थे 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है घर्षण बल पिंडों के पर्याप्त तथा संपर्क पृष्ठों की रुक्षता पर निर्भर करता है दोस्तों। ये सीमांत घर्षण के नियम बता दिया दोस्तों आपको। आइए तीसरा इम्पोर्टेंट
घर्षण के रूल बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के बेस पर। सन 2079 में पूछे गए हैं, 10 में पूछे गए हैं दोस्तों। घर्षण के तीसरा नियम बताते हैं क्या है, गतिज घर्षण के नियम। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, सापेक्ष गति की दिशा में घर्षण बल हमेशा पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट है, जब पिंडों में सापेक्ष गति होती है तो भी चरम घर्षण के विपरीत वर्जित नियम सत्य रहते हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, साधारण गति के लिए, ठीक है दोस्तों, साधारण गति के लिए गतिज घर्षण का मान अचल रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गतिज घर्षण का मान जो होता है अचल होता है, परंतु अधिक गति पर इसका मान कुछ कम हो जाता है दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये गतिज घर्षण के नियम के लिए दोस्तों। अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कूलाम के घर्षण के नियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कूलाम के घर्षण के नियम ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम आपको बता दें। सन 2006 में पूछे गए, 7 में पूछे गए और 11 में पूछे गए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना दोस्तों। जब दो ठोस पदार्थों की साफ एवं सूखी सतहें जब, ठीक है दोस्तों, परस्पर संपर्क में होती हैं तो उनके मध्य घर्षण को ठोस घर्षण कहते हैं। मध्य घर्षण को ठोस घर्षण कहते हैं। कूलाम के नियम ठोस घर्षण के लिए लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम है दोस्तों, ये इनके नियम जो है घर्षण के, कूलाम घर्षण के नियम है दोस्तों। और बताते हैं, पॉइंट नंबर 1 है, दो संपर्क सतहों के मध्य उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध उन सतहों पर भार के समानुपाती होता है। दूसरा है, घर्षण प्रतिरोध का मान छोटे क्षेत्रफलों की अपेक्षा, ठीक है दोस्तों, बड़े क्षेत्रफलों पर ज़्यादा होता है। जब पिंड एक दूसरे के सापेक्ष में गति में होता है और जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है घर्षण प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। कूलाम के नियम के अनुसार निम्न फार्मूला का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यफ अपान आर एक अचर राशि है। यफ क्या है, यफ जहाँ यफ एक घर्षण गुणांक है दोस्तों। यफ सतहों के मध्य लगाया गया स्पर्शी बल है। आर क्या है, अवलंब प्रक्रिया, अवलंब प्रतिबल है दोस्तों। यानी कि यफ अपान आर, ये क्या है, कूलाम के घर्षण के नियम है दोस्तों। आइए अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। घर्षण कोण क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है दोस्तों। ये सबसे पहले आपको बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2004 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 17 में कि ये अधिकतर पूछा जाए दोस्तों। इसको ध्यान से समझना दोस्तों। परिभाषा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। परिभाषा क्या होता है, सीमांत घर्षण और अवलंबीय प्रक्रिया का परिणामी, जिसे परिणामी प्रक्रिया कहते हैं। अवलंबीय प्रक्रिया की दिशा से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। अवलंबीय प्रक्रिया की दिशा से जो कोण बनाता है, ये देख सकते हैं, ये दो सतह है, ये जो रेखा है और ये दूसरे का अवलंब है। तो अवलंबीय सतह से ये कोण बना रहा है, तो जो कोण बनाता है ना उसे परिणामी प्रक्रिया कहते हैं। इसे जो यस जो बन रहा है, ये आर बन रहा है, ये आर बन रहा है, इसे परिणामी प्रक्रिया कहेंगे दोस्तों। अवलंब प्रक्रिया की दिशा से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। अवलंबीय प्रक्रिया की दिशा से जो कोण बनाता है, जैसे ये दो सतह है, ये अवलंब है, ये इसके अवलंब है, ये इसके लंब है, इसके लंबवत है, इसके लंबवत है, तो इसके बीच से जो ये डी जो है कोण बना रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे घर्षण कोण कहेंगे दोस्तों। ये डी को और यस को कहेंगे घर्षण कोण दोस्तों। इसे ग्रीक शब्द लैम्डा द्वारा प्रकट किया जाता है दोस्तों। माना कि सीमांत संतुलन की अवस्था में दो पिंडों के स्पर्श ये बिंदु है, कोई ये बिंदु है दोस्तों, तथा प्रक्रिया बार आर सीमांत रहता क्यों म्यू आर ये बी सी बार और ये सी है। माना कि ये बी और ये सी प्रक्रिया, ये बी और ये सी यस दिशा जो ये बी के लैम्डा कोण बनाती है। एतव लैम्डा क्या है, घर्षण कोण। ये यहाँ से ये इसके लंबवत है, इसके लंब यस जो है लैम्डा कोण बना रही है दोस्तों ये। तो इसे घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच में संबंध आपको बता दें दोस्तों।
त्रिभुज ABC चित्र में दिखा दे आप तो त्रिभुज ये बी सी बराबर कितना 90 डिग्री है, दूसरी तरफ लंबवत है 90 डिग्री आर 90 डिग्री और यस साइन गामा, क्योंकि इसमें ज्या के बराबर होता है दोस्तों। तो यस जो है क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो यस साइन लैम्डा बराबर म्यू आर, यह बराबर क्या होता है म्यू आर, ये घर्षण का सूत्र होता है दोस्तों। यस बराबर कॉस म्यू आर ले लिए, यहाँ पर जो है आर बना रहा है, यहाँ पर आर बना है, तो यस बराबर ये लंबवत है तो लंबवत वाला कॉस लेंगे, इसको जो एंगल बना रहा है इसको साइन लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर साइन लिया बराबर साइन म्यू आर और ये बराबर कॉस म्यू लैम्डा आर। अब इसको क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको डिवाइड कर लिए तो म्यू अपान आर तो क्या हो जाएगा, ये साइन बटे कॉस है, तो ये क्या है साइन बटे कॉस, ये इसका फार्मूला होता है tan का होता है, तो tan लैम्डा बराबर क्या होता है दोस्तों म्यू आर, tan लैम्डा बराबर म्यू। आई म्यू का मान क्या निकल गया है tan लैम्डा। आई घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच किसका संबंध होता है दोस्तों, म्यू बराबर tan लैम्डा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दिए घर्षण कोण के बारे में और घर्षण कोण और घर्षण के बीच में संबंध दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड नए अपडेट मैं आपको देता रहता हूं दोस्तों। और साथ ही साथ चैनल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रैक्शन के पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।